हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लास में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उसके लिए हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1 के नाम से। इस वीडियो में 3.2 जो है 3.3 एक्सरसाइज है, उसके पार्ट 1 में हम 3.3 के जो सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इस एक्सरसाइज के लिए ये अपलोडेड है। बट ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्या है प्रतिस्थापन विधि। इस एक्सरसाइज में आप प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 तक लेकर सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड कर दी है। बट ये वीडियो तब तक के लिए, इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हमने 3.3 की एक्सरसाइज पार्ट 1 के नाम से ये वीडियो बना रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है। कौन सी विधि पढ़नी बेटा? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जाने प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे हमें कोई समीकरण सॉल्व करना है, 4x + 3y, ठीक है, = 8। एक और समीकरण रेखिक समीकरण कहते हैं इनको, यह आ जाए 2x + 4y = 5। अब ये समीकरण से इनको सॉल्व करना है, इनको हल करना है। वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड का प्रयोग करोगे? आपको 3 मेथड दिए गए हैं। नंबर 1 सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि नंबर 1 आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। नंबर 2 विलोपन विधि है। ठीक है, या तो आप विलोपन विधि का प्रयोग करें और x और y की समीकरण को सॉल्व करें, या तो आप ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करें, ब्रज गुणन विधि। तो ये 3 मेथड हैं जिनसे आप कोई भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपने शायद ये एक्सरसाइज पढ़ी हो लेकिन समझ में ना आया हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे और आप यू विल एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, बट एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट हो जाए। ठीक है, देवल कोचिंग क्लासेस ये वादा करता है कि सारे वीडियोस को प्रोवाइड करा दिया है मैंने, और उनको अच्छे से देखो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + y = 14, x - y = 4। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो x और y की ही वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशंस में देखो x और y है, x और y है। इसका मतलब इसको हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसके बाद x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कौन सी विधि लगाएंगे इसमें? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगानी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करें? आप इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। सबसे पहले यही करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। उसको मानने के बाद इस समीकरण से x की वैल्यू निकालें, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालें। तो देखो, आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख लो x + y = 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो y वाले को उधर भेज दो, तो इधर x लिख लो बराबर, उधर 14 है और ये प्लस का y है, इधर आएगा माइनस का y। जब आप समीकरण 1 को लिखें और उससे x की वैल्यू निकालेंगे तो सारी x को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड उधर साइड में लिखो। देखो 14 पहले से, प्लस का y इधर आया माइनस। इसको समीकरण 1, 2 और इसको समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई 14 माइनस के y। अब x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, सभी क्वेश्चन देखो x की वैल्यू ये देखो। अब हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हुआ? जैसे आप x की वैल्यू निकाल ले समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से आपने x की वैल्यू निकाली और रख किस में रहे हो? 2 में। इसका मतलब x से वैल्यू निकाल कर 2 में रख रहे हो तो अदला बदली कर रहे हो ना। जैसे मैंने क्या कहा था कि इस कैप को इस पेन से बदल दें, तो ये अदला बदली हो गई, यानी रिप्लेस कर दिया। ऐसे x की वैल्यू समीकरण 1 से निकालो, किस में रख रहे हो? 2 में रख रहे हो। तो ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू इससे निकालो और समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, और जो y की वैल्यू मिले वो समीकरण 3 में रख दो। तो अदला आपस में जो अदला बदली कर रहे हैं वैल्यूओं की, वैल्यू जो इधर समीकरण 1 से 2 में, 2 से 1 में, ठीक है, वो प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो x + y = 14 दे रखा था समीकरण 1 में। ठीक है, x + y = 14 दे रखा था, समीकरण 1 लिख लिया, उससे हमने x की वैल्यू निकाली और x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लो, x - y = 4।
ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, x की वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई, तो x हटा दो, उसकी जगह लिख दो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से था बराबर 4। आप देख सकते हैं 14 ऐसे लिख लो, वाई वाई कितने हो जाए माइनस माइनस प्लस माइनस का 2y बराबर 4। आप देख सकते हैं ये ABCD वाला है ना, A to Z का अक्षर है y, ये गिनती वाला उधर भेज दो, 14 उधर जाएगा, देखो माइनस का 2y बचा, उधर 4 है, ये प्लस का 4 है, उधर प्लस का 14 इधर आया माइनस का 14, तो 2y बराबर कितना बचा, 14 से 4 चले जाएंगे, माइनस के 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 2y बराबर बचा अपने पास 10। अब देखो 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जब कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर गुणे का चिन्ह होता है, तो y बराबर हो जाएगा 10 और ये 2 कहाँ जाता है बटे में। अब काटो, देखो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी y की वैल्यू भाई साहब 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 5। देखो कुछ नहीं किया, एक बार फिर से समझ लो, ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी, इन समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लिख लोगे, उससे x की वैल्यू निकालोगे 14, ये y इधर गया माइनस x की वैल्यू निकल आए, लेकिन x की वैल्यू जो निकले उसको समीकरण, इसको समीकरण 1 2 तो इसको 3 मानेंगे। अब जो x की वैल्यू निकली है वो समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 लिख लो, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो वही लिख दिया x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान जो निकाला है 14 माइनस वाई, x की जगह लिख दो 14 माइनस वाई, माइनस लिख लो, y पहले से लिखा था बराबर है बराबर 4 लिख दिया, 14 ऐसे लिख दिया, माइनस का y माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस का 2y हो गया बराबर 4, माइनस का 2, 14 को उधर भेजा, प्लस का माइनस का हो गया, इसको ऐसे लिख लिया, 14 से 4 घटाया 10, माइनस माइनस कट गया, 2y बराबर 10, तो हमने लिख लिया 2y बराबर 10। ये 2 है बटे में चला गया, 2 पंचे 10, y की वैल्यू 5, लेकिन हमें समीकरण में x और y दे रहे तो y की वैल्यू मिल गई। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान निकल आएगा। ठीक है, आप हमेशा ये वैल्यू समीकरण 3 में ही रखना, ताकि आपको x की वैल्यू अच्छे आसानी से मिल जाए। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तब भी मिलेगी, समीकरण 2 में लिखेंगे तब भी मिलेगी, लेकिन आप समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 लिख लो माइनस वाई, y की वैल्यू कितनी है 5, तो x बराबर 14 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई साहब 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ गई, ये आई प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो जो वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 से 2 में रख रहे हैं, 2 से ये जो वैल्यू मिल रहे हैं आपस में, इसकी वैल्यू उसमें, इसकी वैल्यू इसमें रखना, यही तो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे x और y की वैल्यू निकल आई, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड जो है एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3 s/3 प्लस t/2। इसको 5 में समझना भाई साहब, ये कितना है s बना है, ये s वेरिएबल है और ये t है। s माइनस टी इक्वल टू 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब देखो समीकरण 1 से आप s की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और समीकरण 2 में रख दें, जैसे वहां x और y थे या s और t है। देखो क्वेश्चन सेम है, उसमें क्या था कि x और y दे रखे थे, लेकिन इसमें s और t दे रखे हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, बस वेरिएबल चेंज है। ठीक है, आप क्या करें, पहले x की वैल्यू निकालते थे, इस बार s की वैल्यू निकालें। देखो s लिख लो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू निकालोगे तो s इधर लिखो, s की वैल्यू निकाली तो s इधर आएगा बराबर 3 लिख लो, ये t उधर भेजोगे माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 3 मान ले। अब देखो s का मान निकला है, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर सेम काम करेंगे, सारे क्वेश्चनों में सेम काम है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखो, समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 लिख लो पहले, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब वैल्यू पुट करो, देखो s की वैल्यू कितनी निकली, s की वैल्यू आपने निकाली थी 3 प्लस टी, तो s की जगह पे लिख लो 3 प्लस टी और बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6।
अब ऐसे बटे में होते हैं ना, देखो इनको जोड़ना है लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो तिरछी गुणा होती है, 2 की गुणा इससे हो जाएगी। देखो जब नीचे बटे में किसी को जोड़ना हो और हर बराबर ना हो, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, आपको जोड़ना है लेकिन हर बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 होता तो जोड़ सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन यहाँ 3 है। जब हर बराबर ना हो तो तिरछी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। देखो 2 की गुणा 3 से करोगे, तिरछी 2 तिया 6, 2 की गुणा 3 से 2 तिया 6, 2 की गुणा टी से करोगे तो 2t आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा 2t, ठीक है। प्लस देखो इसने दोनों से गुणा, अब 3 की गुणा t से होगी तिरछी, 3 की गुणा t से होगी तो 3t, ठीक है, बटा लगाए, मतलब इसने कर ली तो लिख लिया, इसने इससे कर ली, फिर बटे बटे में 3 दूनी 6 और बराबर कितना है 6, ठीक है। ऊपर जोड़ लें, यहाँ देखो गिनती वाला सिर्फ 6 है और कोई गिनती वाला इधर नहीं है तो 6 लिख लो। प्लस देखो यार टी वाला टी कितने हैं 2, यहाँ कितने 3, 3 और 2 5t हो गए और बटे में कितना है 6 बराबर 6। अच्छा इसके बटे में 6 है और इसके बटे में कुछ नहीं होता तो आप 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं है वहाँ आप 1 लिख सकते हैं। इसकी गुणा आप फिर वही तिरछी गुणा होगी, बराबर लगा होता तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे, 1 की गुणा इससे करोगे, जब 1 की गुणा किसी से करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 + 6 + 5t बराबर 6 की गुणा 6 6 36, लेकिन बटे में गुणा नहीं करते हैं जब बराबर। देखो यहाँ बराबर नहीं लगाता, यहाँ हर बराबर कर रहे थे, लेकिन यहाँ हर नहीं तिरछी गुणा कर रहे, तो इनकी गुणा नहीं, इसकी इससे कर दो इधर लिख लो, इसकी इससे कर दो उधर लिख लो। अब देखो ये 6 उधर भेज दो, इधर क्या बचा 5t, उधर 36 है, 6 को इधर भेजना है, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 5t बराबर कितना हुआ 36 से 6 घटाओगे 30। अब देखो t बराबर कितना है 30 और ये 5 कहाँ जाएगा बटे में, तो 5 छक्का 30, तो t की वैल्यू आ गई 6, t की वैल्यू निकाल ली। अच्छा इसमें s और t है, इसका मतलब s और t की वैल्यू निकालनी है, तो आपने t की वैल्यू निकाल ली लेकिन s की वैल्यू नहीं पता, तो t की वैल्यू आप किस में रख दें समीकरण 3 में, तो लिख दो t का मान क्या है, t का मान समीकरण 3 में लिखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। t का मान समीकरण 3 में लिखोगे, समीकरण 3 है s = 3 + t, s = 3 + t, इक्वेशन 3 क्या है s = 3 + t, वो लिख लो s = 3 + t। अब s की x वैल्यू डालें आप, देखो t की वैल्यू क्या निकली, t की वैल्यू 6, तो s = देखो 3 + 6, s = 3 और 6 9, यानी s की वैल्यू कितनी है 9, यानी s की वैल्यू 9 आए और t की वैल्यू 6 है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 3.3 का। अब थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x - y = 3, ठीक है, और दे रखा है 9x - 3y = 9, तो इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 के नाम से मान लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान ले, सबसे पहले क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, और समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाले, समीकरण 2 में लिख लें। वही सेम फंडा जैसे हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सेम तरीका इस एक्सरसाइज में भी अप्लाई हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, 3x - y = 3। यहाँ से भाई साहब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x वाला टर्म इधर रखो और y वाला टर्म उधर भेज दो। देखो 3x लिख लो बराबर 3, ये माइनस का y इधर आएगा प्लस का y, लेकिन अभी x की वैल्यू निकली कहाँ, साथ में 3 है, 3 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो x बराबर 3 + y और बटे में 3, x की वैल्यू निकल आई। और जब समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ले, तो ये समीकरण 1 2, तो इसको भाई साहब क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3, और क्वेश्चन से जो x की वैल्यू निकले इसको मानेंगे समीकरण 3, और x का मान भाई साहब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए, और जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो समीकरण 3 में रख देंगे। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाला है भैया, जिस चीज़ से निकालोगे उसी में नहीं रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी है, ये है, पहले एक बार लिख लो अच्छे से, 9x - 3y = 9, 9 लिख लो, और x की वैल्यू देखो ये है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3 + y बटे में 3, ठीक है, 9 लिख लिया, x की वैल्यू ये लिख ली -3y बराबर 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 9 है, ये गुणे में कट जाएंगे, 3 × 3 3 × 9 3 बचा।
अब इनकी अंदर गुणा हो जाएगी। देखो यहाँ बचा 3 बचा और ब्रैकेट के अंदर बचा 3 प्लस वाई और बराबर माइनस के 3y बराबर 9। एक बार फिर से समझे, जब हमने 9 लिख लिया, x की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ब्रैकेट में लिख ली -3y ऐसे बराबर 9। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 3 3 3 9 बचा 3 लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर 3 + y है तो 3 + y लिख लिया, -3y बराबर 9 है तो 9 लिख लिया भाई साहब, ठीक है। अब देखो यहाँ इस ब्रैकेट और ये 3 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, और भैया जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणे की, इसका मतलब 3 से भी गुणा करेगा और 3y से भी गुणा करेगा, तो 3 की गुणा 3 से करोगे 9 और 3 की गुणा y से करोगे तो 3y, -3y बराबर 9, ठीक है। अब देखो 3y प्लस का है, 3y माइनस का कट जाएगा, 9 बराबर 9, यानी हमें ये मिला, हमने x की वैल्यू समीकरण 2 में लिखी थी, तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, x की वैल्यू समीकरण 2 में डाली तो y की वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये y की वैल्यू मिली नहीं भैया, 9 बराबर 9, इसका मतलब y की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इससे ये पता चलता है कि हम x की और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू समीकरण जब 2 में रखते हैं तो हमें x से y की वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ y वाले कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये जो समीकरण है इनके बहुत सारे हल हैं, मतलब बहुत सारे हल हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या है, तो लिख देंगे अतः, आप यहाँ लिखना अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हैं, x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये जो लाइन है ये इसका आंसर है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर जो एक्सरसाइज 3.3 का कोई भी क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, उसमें जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको x और y की वैल्यू निकलवाने को भाई साहब कहेगा, लेकिन इससे x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा वो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये टोटल जो क्वेश्चन है ना भाई साहब वो पॉइंट्स में दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट्स में है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप बहुत अच्छे से देखें, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा अगर आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, अगर आप माने ये कठिन है तो कठिन है, अगर आप मान लें कि ये ईजी है तो ईजी है, बट आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले वही सेम फंडा यूज करने हैं जो सारे एक्सरसाइज में, इसको इक्वेशन 1 मानते थे, इसको इक्वेशन हम 2 मानते, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो हम क्या करते थे, इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते थे, तो समीकरण 1 लिख लो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 लिख लो। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला टर्म इधर रखो और y वाला टर्म उधर भेज दो, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी तो x वाला इधर रहेगा, बाकी सब उधर, तो 0.2x लिख लो बराबर, ये नहीं लिखना है, ये उधर लिखना है, पहले लिख लो 1.3, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 0.03y, ठीक है। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है 0.2x ये गुणे में है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y और बटे में आ जाएगा 0.2। इसको क्या मान लेते थे भाई साहब, जो x की वैल्यू निकलती थी उसको हम समीकरण 3 मान लेते थे, ठीक है। जो द वैल्यू ऑफ x वी गॉट, वी सपोज दैट इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते थे, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखते थे, ठीक है, 1 से निकाला है तो 2 में भाई साहब डेफिनेटली रखोगे, 1 में तो रख नहीं दोगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जो है वो लिख लो 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3। x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ देखें 0.4 लिख ले, x आया, x की वैल्यू आपने ये निकाली तो ये वैल्यू रख दे 1.3 माइनस 0.3y
और बटे में है 0.2 प्लस क्या है, देखो 0.4 लिख लिया, x आया था तो x की वैल्यू ये थी तो ये पूरी ब्रैकेट में लिख दी, प्लस प्लस लगा लो, 0.5 ऐसे लिख लो, 0.5 लिख लो, और y आया तो y लिख लो बराबर 2.3। ठीक है, 0.4 लिख लिया, x की वैल्यू ये है भाई साहब, तो ये पूरी ब्रैकेट में लिख दी, प्लस था प्लस लगा लिया, 0.5 लिख लिया, y बराबर 2.5। ठीक है, अब देखो ये और ये कट सकते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यहाँ सिर्फ बचा कितना, 2 बचा भैया, 0 पॉइंट तो हट गए, तो सामने 0 को होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, तो 2 बचा, यहाँ बचा देखो 2 बचा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1.3 बचा, 1.3 माइनस 0.3y, और बटे में क्या बचा, बटे में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वो कट गए थे, 2 1.3 0.3y प्लस बच गया अपना 0.5y। ठीक है, और बराबर बच गया, बराबर में बच गया 2.3। ठीक है, अब 2 की गुणा कराएंगे, देखो 2 यहाँ समझ लो 1.3 है तो 13 समझे, अभी 13 दूनी 26, एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा, मतलब 13 दूनी 26, एक अंक बाद पॉइंट। 2 की गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और 2 की गुणा 0 से 0, 0.6y प्लस 0.5y बराबर आ गया अपने पास 2.3। ठीक है, अब गिनती वाला उधर पहुंचा दो, ये वाले ऐसे लिख लो, पहले लिख लो 2.6, अब देखो 0.6 है, और 0.6 से 0.5 घटाओगे, ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस घट जाएंगे, एक माइनस एक प्लस घट जाएगा, यानी 0.6 से 0.5 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 0.1y, 1y, मतलब 0 से 0 घटाओ कोई फर्क नहीं है, 6 से 5 घटाओगे 1 बचेगा, और ये y बराबर 2.3। इसको उधर भेज दो, इधर बचा माइनस का 0.1y बराबर 2.3, इसको इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा 2.6, 0.1y लिख लो। अब देखो 2 से 2 घटाओगे 0, पॉइंट लगाओ तो 6 से 3 घटाओगे 3 बचा, बड़ा ये है, ये 2.6 बड़ा, तो ये माइनस का माइनस चिन्ह उसका लगाते जो बड़ा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 0.1 y बराबर 0.3, तो y बराबर हो जाएगा 0.3, और ये बटे में आ जाएगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, y बराबर बचा 3, एक लिखते नहीं तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख दोगे तो x का मान निकल आएगा, तो यहाँ पर लिखे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, 1.3 माइनस 0.3y, और बटे में भाई साहब क्या, बटे में 0.2, बटे में है 0.2। ठीक है, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3, और y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू कहाँ निकाली, y की वैल्यू निकाली 3, तो गुणे में लिख लो 3, और बटे में लिख लो 0.2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस, अब देखो यहाँ 0.3 गुणा कराओ, 3 तिया 9, और 3 की गुणा 0 से, यानी 0.9 बटे में आ गया 0.2, तो x बराबर, अच्छा देखो 1.3 से 0.9 घटाओ, 1.3 से 0.9 घटाओ, 1.3 ऊपर लिख लो और 0.9, 3 से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से लो 13, 13 से 9 गए 4 बचा, या पॉइंट लगा, यहाँ कैरी ले लिया, कुछ नहीं, 0.4 बचा, इसका मतलब ऊपर बचा 0.4, नीचे बचा 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 आया, इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, पॉइंट में वैल्यूज थी, बहुत अच्छे से बताया, धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा भी है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पर जब मैंने सॉल्व किया इसको कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, 2 थी, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली, 3 मान लिया, x का मान समीकरण 2 में रख दी, वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू समीकरण 3 में रखी, जिससे x की वैल्यू निकल आई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मेरे पास बुक नहीं है तो इस मोबाइल की हेल्प लेता हूँ, उसमें मैंने बुक डाउनलोड कर रखी थी, उससे क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन को नोट करके लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब लगाते हैं 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8x इक्वल टू y। इसको पहले क्या करते हैं, पहले इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं। ठीक है,
और जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं, जैसे x की वैल्यू मिल जाती है और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज करो। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 सपोज करो। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालो तो √2x लिख लो, इसको जैसे कि तैसा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, x वाला इधर, बाकी सब उधर। इधर √2x लिख लो बराबर, ये उधर जाएगा माइनस का √3y लिख लो। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी तो x इज इक्वल टू माइनस √3 बटे में √2 और ये y लिख लो। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें समीकरण 2 में, x की तो √3 लिख लो, √3 x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू आपने यहाँ निकाली समीकरण 3 में, गुणे में लिखो माइनस √3y बटे में √2 और ये y माइनस के √8y ऐसे लिख लो बराबर 0। देखो इनकी ये कटेंगे नहीं, ये √3 ये इनकी गुणा हो जाएगी। देखो याद रखो, अगर आप √2 की गुणा √2 से करते हैं तो आंसर आता है 2। याद रखिए, रूट चढ़ जाता है उसका मतलब हाफ, आधा, जैसे 2 नहीं 2 का आधा है, रूट लग जाने पर वो चीज़ आधी, जैसे 2 का आधा 2 का आधा गुणा कराओगे तो आधा आधा पूरा, यानी 2 पूरा। ऐसे √3 की गुणा √3 से कराओगे तो 3 आएगा, √5 की गुणा √5 से कराओगे तो 5 आएगा। ठीक है, याद रखें। और √6 की गुणा आप √6 से कराएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखें। ऐसे ही आप अगर √3 की गुणा √3 से कराते हो तो आएगा 3, लेकिन याद रखें यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का 3 आएगा। देखो √3 की गुणा √3 से कराए 3 आ गया, माइनस से तो माइनस भी लग गया, y है y लिख लो साथ में, बटे में √2 है √2 लिख लो। ठीक है, माइनस लगाओ, अंडर रूट में 8y, अंडर रूट में 8y बराबर 0। अब देखो इसके बटे में है, इसके बटे इनकी गुणा हो जाएगी। देखो माइनस के 3y 2 8 16y, मतलब इसकी इससे और बटे में पूरे के बटे √2 बराबर 0। ये हर बराबर करते हैं ना, इसके बटे में कुछ नहीं, चाहो तो 1 लिखते तिरछी, इसकी गुणा इससे करते, इसकी गुणा इनकी करते, बात वही पड़ती। तो √3/2 की गुणा 8 से 2 8 16 अंडर रूट के 16 y लिख लिया, बटे में √2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख सकते हो। और जब ऐसी बटे में हो तो तिरछी गुणा करते, इसकी गुणा इससे करोगे तो यही आएगा 3y। अच्छा 16 अंडर रूट में है, 16 को क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 16 अगर अंडर रूट के अंदर होता है तो 4 होता है। ठीक है, 4y और इसकी गुणा इससे करें यही आ जाएगा बराबर, इसकी गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो देखो 4y और ये 4y और 3y कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे में -7 चला जाएगा, ऊपर 0 और नीचे कुछ भी, आंसर 0 आएगा। तो y की वैल्यू आई 0। ठीक है, तो सब इस क्वेश्चन से हमने x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू निकाली है 0। अब y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर वही सेम फंडा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है x इक्वल टू माइनस √3 बटे में √2 इंटू वाई। ठीक है, यही तो है ना, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इक्वल टू वाई। तो x बराबर देखो माइनस √3 बटे में √2 गुणे x की वैल्यू क्या डालनी है 0 और 0। भैया इसकी गुणा 0 से कराओगे, किसी की गुणा 0 से कराओ, आंसर 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है, मतलब x और y दोनों की वैल्यू 0 निकले। तो क्वेश्चन और 5th जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाया ताकि आप समझ सके। ठीक है, अगर हम आपके लिए, आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके और इन वीडियो का लाभ उठाकर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएँ। देवल कोचिंग क्लासेस में सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अगर 3.3 के बाद 3.4 भी अपलोडेड है। 3.3 की जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अभी प्रोवाइड करवा देंगे। इसके तुरंत बाद, इस वीडियो को देखने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तुरंत मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो देख ले। ठीक है, 3.3 का पार्ट 2, उसमें हिंदी वाले क्वेश्चन है, उनको अलग से
एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 2 से नाम से आएगी, वो इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से कराने के लिए देवल कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छे से मेहनत करेगा। आपको डेली प्रैक्टिस, आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी जिनको सॉल्व करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो देखना तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चले। लेकिन कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें पता चले कि हम आपके लिए किस तरीके कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चा है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, और जो 3, 4 और बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 के नाम से आएगी। अब 6 क्वेश्चन को, जो लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 6, उसको कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले। स्टार मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, इसे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, लिख लो इसको 3x/2 -5/3 बराबर -2। x की वैल्यू निकालोगे तो x वाला इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो। लिख लो 3x/2 बराबर, इसको उधर लिखना, माइनस का 2 है, ये माइनस का इधर है, प्लस का 5y/3, ठीक। तो देखो 3x/2 ऐसे लिख लो, इसकी इससे गुणा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 5y पूरे के बट्टे 3। अब देखो 2 बट्टे में है तो गुणे में जाएगा ऊपर, x की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6 दूनी 2 6 12 और 2 5 10y, मतलब नीचे वाला ऊपर से गुणा करेगा और ऊपर वाला नीचे, 3 3 9, नीचे 9 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3। देखो कैसे वैल्यू निकाली, यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर जो था 3x/2 = -2 + 5/3, x की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको ऐसे लिख लिया, 3 की गुणा 2 से होगी, ये 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 5y/3। x की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ x लिख लो। ये देखो बटे में है तो ऊपर गुणा करेगा, 2 6 12, माइनस का 12, 2 5 10, और ये ऊपर है तो नीचे गुणा करेगा, 3 3 9, ठीक है। इसको समीकरण 3, x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। x की वैल्यू क्या निकले, -12 प्लस 10y है, ठीक है। अब x की वैल्यू है -12 प्लस 10y बराबर 9, तो -12 लिखे, ठीक है, -12 प्लस 10y और पूरे के बटे कितना है 9, और पूरे के बटे यहाँ देखें 3 है, प्लस y/2 लिखा है बराबर 13/6 लिख रखा है, ठीक है। 3 यहाँ 9 के पास जाएगा तो 3 और 9 की गुणा हो जाएगी, 3 9 27, -12 प्लस 10y बटे में 27 आ जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6 आ जाएगा, ठीक है। तिरछी गुणा होगी, हर बराबर कर लें, 12 दूनी 24 आ जाएगा, प्लस यहाँ 20y आ जाएगा, और ये 27 की गुणा y से होगी तो 27y, और 27 दूना होता है 54 बराबर 13/6, ठीक है। ये 24 लिख लो ऐसे, ये 20 और 27 यहाँ प्लस लगे, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y, और बराबर 54 बटे में 54 बराबर 13/6, 6 नाम 54 होता, कट जाएगा, बचेगा 24 प्लस 47y बटे में 9 बराबर 13, ठीक है। 13 की गुणा 9 से हो जाएगी, बचा यहाँ -24 प्लस 47y, और 9 की गुणा 13 नामा 117, 13 नामा 117, ठीक है। तो इसको उधर भेज लो, 47y बराबर 117 प्लस का 24 हो जाएगा, तो 47y बराबर कितना हो जाएगा 7 4 11, 131 हो जाएगा, ठीक है। 131 y बराबर हो जाएगा 131 बटे 47, 47 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 131, y की वैल्यू 3 आएगी। y की वैल्यू समीकरण 3 में रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। y की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू अगर आप समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ हिंदी लिख लेना, y का मान आप हिंदी लिख लेना, y का मान समीकरण ऐसे लिखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना है, x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में 9, ठीक है। तो x बराबर -12 प्लस 10 गुणे y, और y की वैल्यू कितनी निकाली है 3 बटे में 9, तो बराबर देखो -12
प्लस 30 बटे में 9 और 30 से 12 घटाओगे 18, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है। तो ये वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सारे नहीं 6 क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 1 चैप्टर के नाम से जो हमने ये वीडियो बनाए, पार्ट 1 के नाम से जो वीडियो बनाए उसमें 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो पार्ट 2 के नाम से वीडियो आएगी उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे आप इन वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू एनी अनदर वीडियो then search on YouTube by Deval Coaching Classes any particular exercise, any particular chapter of math, physics and chemistry. You can get easily solution on YouTube, right? If you want to join my WhatsApp group, then join it. You can write down this number, ठीक है, 6387, ये 6387402431, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज करेंगे तो ग्रुप देवल कोचिंग क्लासेस पे, वहाँ पर डेली आपको होमवर्क मिलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सारे अच्छे प्रिपरेशन हो सके। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो देवल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।